देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। 2024 का सेमीफाइनल कहे जा रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने पीएम मोदी को जीत की गारंटी बताया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश और पूरे विश्व में आज पीएम मोदी गारंटी बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी हैं तो मुमकिन है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने पर पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के प्रयागराज स्थित आवास पर आज बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर सिद्धार्थनाथ सिंह को बुके देकर और फूल मालाओं से लादकर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर आतिशबाजी की गई और लोगों ने जीत की खुशी में मिठाइयां भी बांटी। जीत की इस खुशी को भाजपा के कार्यकर्ता खुद को रोक नहीं पाए और ढोलक की पर जमकर फिर दिए। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि जहां तक तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने का सवाल है, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री तय करेगा। उन्होंने कहा है कि 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है और 2024 में 400 पार का नारा पूरा होगा। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने भी कहा है कि 3 राज्यों की हैट्रिक अब लोकसभा में भी 2024 में हैट्रिक बनाएंगे। 3 राज्यों में हार के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन द्वारा 6 दिसंबर को बुलाई गई बैठक पर निशाना साधते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि अब विपक्ष चाहे जो बैठक बुला ले, क्योंकि विपक्षी गठबंधन अवसरवादी और घमंडी गठबंधन है, इसलिए जनता विपक्षी दलों के साथ नहीं है। उन्होंने कहा है कि जनता का विश्वास सिर्फ मोदी जी पर है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब कोई भी बैठक कर ले, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट आएगा, 400 पार भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि विपक्ष जब भी सत्ता में आता है तो भ्रष्टाचार करता है और जनता को लूटता है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि विपक्ष को सनातन का श्राप लगा है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के दौरान सनातन धर्म पर विपक्ष के नेता लगातार हमले कर रहे थे, तीनों राज्यों की जनता ने विपक्षी नेताओं को आईना दिखा दिया है। ये देखिए, आज प्रयागराज के अंदर आपको राजस्थान का भी कार्यकर्ता दिख रहा है, छत्तीसगढ़ का भी दिख रहा है, मध्य प्रदेश का दिख रहा है और मूलतः ये सब प्रयागराज के में खुशी ये है और ब्लड कनेक्शन ऐसा है कि ये खुशी सब इजहार यहाँ करने आए हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष भी हैं और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, क्योंकि मैं चुनाव की दृष्टि से मैं 3 महीना प्रभारी के रूप में मैं वहाँ पे था छत्तीसगढ़ में, तो सब लोग यही खुशी जताने आए हैं कि मोदी है तो गारंटी है। तो मोदी की गारंटी जो है, उनके ऊपर जो विश्वास है, वो आज पूरे देश में, पूरे विश्व में चमक रहा है। अच्छा, जिस तरह से ये जीत हुई है, उसके बाद अब मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं मध्य प्रदेश? अब वो देखिए, वो हर जगह एक संगठनात्मक दृष्टि से हमारे पर्यवेक्षक लोग जाते हैं और वो जाते हैं, विधायकों से बातचीत करते हैं। विधायक लोग आना शुरू करेंगे 1-2 दिन में, तो उसके बाद सब बैठकें होंगी, उनसे चर्चा होगी, उसके बाद एक नाम आएगा। उसको फिर प्रयास ये रहता है सर्वसम्मति से सब उसकी तैयारी करें और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड तक कोई भेजते हैं और वो फिर उसका अप्रूवल देते हैं। इस जीत से 2024 पर क्या असर पड़ेगा? क्या उत्साह आया है कार्यकर्ताओं में? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ, 400 पार का जो नारा है वो लक्ष्य अब पूरा होएगा और मोदी जी ने स्वयं कल कहा है, ये 3 हैट्रिक जो है राज्यों की, अब बनेगी 3 लोकसभा की हैट्रिक। अच्छा, विपक्ष ने जिस तरह से इंडी गठबंधन बनाया था, इस हार के बाद विपक्ष ने 6 दिसंबर को बैठक बुलाई है। क्या लगता है कि विपक्ष वो किसी चीज की भी बैठकें कर लें विपक्ष, क्योंकि ये अवसरवादी गठबंधन है, घमंडी गठबंधन है, आदान प्रदान होना नहीं है, उन लोगों को कोई जनता की चिंता नहीं है और वो जब विश्वास ही जनता के अंदर नहीं है और जनता को विश्वास एक पे है, वो मोदी जी पे है, तो ये कोई भी बैठकें कर ले, रिजल्ट एक ही आएगा, 400 पार भाजपा। गारंटी की भी बात हो रही थी मोदी की। देखिए, मोदी जी की गारंटी है क्योंकि उन्होंने पीछे काम किया है, मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहे हैं, गरीबों के बीच में जाके करा है, महिलाओं के लिए करा है, युवाओं के लिए करा है और अन्य योजना केंद्र की जो है उन लोगों को लाभान्वित किया है। आज वो एक गारंटी बन गए हैं कि मोदी जी कुछ कहते हैं तो वो गारंटी होती है, क्योंकि उनके ऊपर विश्वास है। आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। जब आप लोगों ने कुछ किया नहीं तो गारंटी क्या करोगे? तो आपकी तो एक ही चीज की गारंटी है कि आप जब आओगे सत्ता में, गलती से आ भी गए
तो आपने जनता की गहरी कमाई को लूटना है और भ्रष्टाचार करना है। जब विपक्ष सनातन को लेकर बैकफुट पे आता दिख रहा है, देखिए, जब चुनाव चल रहा था तो ये जितने थे, कमलनाथ जी हनुमान जी को लेके चल रहे थे मध्य प्रदेश में। भूपेश बघेल कहते थे हाथ जोड़ के कि आपका स्वागत है भगवान राम के ननिहाल में। मगर जब खड़गे साहब आए तो किसी ने ये नहीं कहा खड़गे साहब आपके जो बेटे हैं वो गलत बोलते हैं, हमारे जो सहयोगी दल है वो दक्षिण भारत के वो गलत बोलते हैं। आज आपको सनातन धर्म याद आ गया, क्योंकि आपको श्राप लगा है सनातन धर्म का और सनातन वोटरों का, और वो श्राप आपके ऊपर है, इसलिए आप घबराए हुए।